हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन। आज हेलो एल्केन टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने हैं। तो भैया बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि लगातार इसी प्रकार की क्लास मिलती रहें। चलिए भैया शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा भैया, हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं। हाइलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई जा चुकी है। हाइलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई जा चुकी है भैया, ध्यान देना। हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हैं। हाइलोफॉर्म मीन्स जानते हैं, यदि हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन की तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन की तो आयोडोफॉर्म। भैया सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का CHCl3 और ब्रोमीन का होता है CHBr3, आयोडोफॉर्म का होता है CHI3। तो इन्हें क्या कहते हैं भैया, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। क्या कहते हैं, बोलो भैया। ट्राई क्लोरो का अगर है तो ट्राई क्लोरो मेथेन कहते हैं, ट्राई क्लोरो मेथेन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए भैया, हाइलोफॉर्म एथेन से नहीं बन सकता है। क्यों भैया, बोलो क्यों। क्योंकि उसका फार्मूला क्या बताया गया, CHX3, एक ही कार्बन तो है। तो प्रोपेन से भी नहीं, बेंजीन से भी नहीं, मेथेन से रिएक्शन भैया पढ़ चुके हैं। रिएक्शन याद होगी अब तक कि मेथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराई जाती है सूर्य के प्रकाश में, तो बताया गया पहले स्टेप पर क्या बनता है भैया, मेथिल क्लोराइड बनता है। अगले स्टेप पर क्या बनता है भैया, CH2Cl2 बनता है भैया, डाइक्लोरोमेथेन। तीसरे स्टेप पर भैया क्या बनता है, बोलो भैया, CHCl3 बनता है। ट्राई उत्पाद देखिए भैया बन गया। और अगले स्टेप पर फिर क्या बनता था, CCl4 बनता था। तो इसका मतलब भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए, सही ऑप्शन क्या होगा, मेथेन। बी ऑप्शन सही है भैया, बी ऑप्शन सही है। दूसरी तरफ दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना। एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से, तो ये तो भैया पता है HCl ZnCl2 है ल्यूकास अभिकर्मक। प्राथमिक एल्कोहल से क्लोराइड बन जाते हैं भैया, एल्किल क्लोराइड बन जाते हैं। PCl3 हो चाहे PCl5 हो, उससे भी प्राप्त हो जाते हैं। थायोनिल क्लोराइड से भी एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं। अब NaCl की बात कर लेते हैं भैया, NaCl की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, NaCl और एल्कोहल के मिश्रण का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, तो भैया Na+Cl- होगा, H+ और OH- होंगे। इसमें भैया NaOH भी बन जाएगा। और भैया एल्कोहल, ध्यान दीजिए, एल्कोहल है भैया, ध्यान दीजिए एल्कोहल। और जब NaCl की अभिक्रिया कराई जाएगी, यहाँ पर हमको भैया क्या बनाना है, एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक नहीं है। तो भैया जब एल्कोहल है, यहाँ क्लोरीन है, तो जानते हैं कि पहले क्या बन जाएगा भैया, एस्टल्डिहाइड बनेगा। एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनेगा और क्लोरल भैया NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म बना देगा। रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अर्थात एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक कौन सा नहीं होगा, NaCl नहीं होगा। क्योंकि NaCl एल्कोहल के साथ क्या देगा भैया, क्लोरोफॉर्म देता है। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। क्या बनाना है, 2-ब्रोमोब्यूटेन। देख रहे हैं कुछ अभिक्रियाएँ लिखी गई भैया यहाँ पर, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की लिखी गई हैं। ईन है, डबल बॉन्ड है, ईन है, और ईन पर हम HBr का जब योग कराते हैं, ब्रोमीन का योग कराते हैं, तो HBr का योग होता है एक तो मार्कोनी-काफ के नियम से। और यहाँ पर देख रहे हैं भैया HBr पराक्साइड की उपस्थिति में है, तो पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ का नियम काम नहीं करता है, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम हो जाता है। हम एक एक करके रिएक्शन भैया देखते हैं। HBr का योग करा लें
यहाँ पर देख रहे हैं भैया, यहाँ पर कैसी है देखिए भैया, यहाँ पर CH है, यहाँ पर भी CH है, अर्थात हम दोनों एक जैसी कंडीशन में हैं। H और यहाँ Br भी जोड़ सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है 2 ब्रोमो कोई आवश्यक नहीं बन जाए। अगले पर देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं भैया ध्यान से। HBr, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जब HBr का योग यहाँ कराएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना, जब यहाँ योग कराएंगे मार्कोनी-काफ के नियम से होगा। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है कि अभिकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग यहाँ कौन है? ब्रोमाइड है। अधिक ऋणात्मक भाग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर H की संख्या कम होती है भैया, H की संख्या कम होती है। इसका मतलब ये ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ेगा। अगली रिएक्शन जो होगी भैया, यहाँ जुड़ेगा ब्रोमीन, यहाँ जुड़ेगा H, तो ये 2 पर आ जाएगा। 1 2 ब्रोमो और ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन भैया, इधर से गिनती 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अर्थात इस भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला देख लेते हैं भैया, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जा सकता है? क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त कर सकते हैं भैया? लिखा हुआ है ऑप्शन में मेथेनॉल, हेक्सेनॉन 3, प्रोपेनॉल 1, प्रोपेनॉल 2। यदि हेलोफॉर्म रिएक्शन अच्छी तरीके से भैया पढ़ चुके होंगे पिछले लेक्चर की, तो कोई परेशानी नहीं होगी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताने में। भैया क्लोरोफॉर्म बनाना है, आइडोफॉर्म बनाना है, ब्रोमोफॉर्म बनाना है, सभी में बताया। हेलोफॉर्म अपक्रिया में भैया, हेलोफॉर्म अपक्रिया में क्या बताया? मेथेनॉल अपक्रिया नहीं देगा, गलत ऑप्शन हो गया। सभी ON 2 देते हैं लेकिन ON 3 नहीं देते हैं, गलत हो गया। प्राथमिक एल्कोहल में भैया एथिल एल्कोहल देता है, C2H5OH तो देता है, लेकिन प्रोपेनॉल 1 नहीं देता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और सेकेंडरी एल्कोहल में सभी 2 आल बताया गया, सेकेंडरी एल्कोहल में 2 आल हेलोफॉर्म अपक्रिया देते हैं, इसका मतलब भैया प्रोपेनॉल 2 है, इसका मतलब सेकेंडरी है, ऑल 2 है, इसका मतलब यही भैया सही ऑप्शन है। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रोपेनॉल 2 क्लोरोफॉर्म देगा, क्योंकि हेलोफॉर्म अभिक्रिया यही करेगा भैया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। कह रहा भैया एथिल ब्रोमाइड से एल्कोहली सिल्वर नाइट्राइड की क्रिया का उत्पाद पूछ रहा है। भैया किससे पूछा जा रहा है? भैया एथिल ब्रोमाइड, किससे? एथिल ब्रोमाइड से एल्कोहली सिल्वर नाइट्राइड की क्रिया का क्या उत्पाद होगा? रिएक्शन भैया बताई जा चुकी है, एल्कोहलिक माध्यम में रिएक्शन बताई जा चुकी है, बहुत ही आसान रिएक्शन, ध्यान दीजिए एक बार। एथिल ब्रोमाइड भैया C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 की कैसा AlC एल्कोहलिक है, तो बताया गया भैया पोटेशियम नाइट्राइट के साथ और सिल्वर नाइट्राइट के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन भैया पिछले लेक्चर में देखिए बताई गई है। यहाँ पर सीधे क्या बन जाएगा? बोलो भैया AgBr बन जाएगा, एक ये, और क्या बना भैया? प्लस C2H5Br बन गया, सॉरी भैया NO2 बन गया। अर्थात भैया ये क्या है? नाइट्रो है और एथेन है, नाइट्रोएथेन बन गया। नाइट्रोएथेन कहाँ है? तीसरे ऑप्शन पर है। इसका सही ऑप्शन कौन सा भैया? C ऑप्शन सही होगा, नाइट्रोएथेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। एन प्रोपिल ब्रोमाइड भैया, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड को एथेनॉलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? ये भी पढ़ चुके हैं भैया, एथेनॉलिक KOH और एक्वस जली दोनों पढ़ चुके हैं भैया, ध्यान देना। जब हम एथेनॉलिक KOH लेते हैं एल्किल हैलाइड में तो कौन सी क्रिया होती है भैया? बोलो बी हाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, और
एल्कीन बनती हैं। तो यहाँ पर बी हाइड्रो हेलोजनीकरण करा दो भैया। नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड की प्रोपिल मीन्स कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, Br होगा। और भैया अभिक्रिया क्या है इसकी, बोलो भैया। एथेनॉलिक है। एथेनॉलिक मतलब है भैया एथेनॉलिक, एथेनॉल मतलब एल्कोहल है। KOH AlC की उपस्थिति में है भैया, तो क्या होगा, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा। और बी हाइड्रो हेलोजनीकरण में भैया क्या होता है, सेट जब नियम पढ़ चुके हैं कि अगर इस कार्बन से ब्रोमीन मुक्त होती है तो इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, बन जाएगा भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इन बना, 3 कार्बन है, प्रोप बना अर्थात प्रोपीन बना भैया, प्रोपीन बना अर्थात सी ऑप्शन सही है। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर उत्पन्न होता है। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और बहुत ही घुमाने वाली अभिक्रिया भी है। सीधे अगर हम इसको हल करेंगे आंसर गलत ज़रूर हो जाएगा भैया। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो देखने में तो लग रहा भैया हम एल्किल हैलाइड की तरफ चल रहे हैं, और एल्किल हैलाइड में सोडियम एथॉक्साइड मिलाने से ईथर बन जाते हैं। विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर यह अभिक्रिया भैया गलत हो जाएगी। यहाँ पर यह अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर भैया अभिक्रिया नहीं होती है। स्थान बहुत कम है भैया यहाँ पर, लेकिन अभिक्रिया यहाँ नहीं होती है, यहाँ पर यह अभिक्रिया नहीं होगी भैया, ध्यान देना। यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगी, इन बनेगी और आइसोब्यूटिलीन बनेगी। इसका ऑप्शन डी सही है, इसमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा भैया, भैया ध्यान देना। बहुत छोटा से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर जगह कम छोड़ रखे हैं। CH3C, यहाँ पर भी एक CH3, नीचे भी एक CH3 होगा और यहाँ पर Br होगा, तभी तो टर्सरी होगा भैया, बोलो। और CH3ONA, तो ये Na और ये Br निकल जाएगा भैया, -NaBr हो जाएगा। CH3O यहाँ से भैया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, मतलब एक, ध्यान दीजिए भैया, एक समूह में ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया। CH3OH निकल जाएगा, -CH3OH, और जैसे ही इसका H भैया इधर मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर का मूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यौगिक क्या बनेगा, CH3C, इधर ही जोड़ देते हैं ऊपर भैया CH3, तो अब यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटिलीन, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही भैया, इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्यूटेन नाइट्राइल निम्नलिखित में से किसको गर्म करने पर बन सकता है भैया, क्या कह रहा है, ब्यूटेन नाइट्राइल कह रहा है, क्या कह रहा है, नाइट्राइल कह रहा है। किसके गर्म करने से बनेगा, यहाँ लिखा है प्रोपिल अल्कोहल और केसियन को, यहाँ कह रहा भैया ब्यूटिल अल्कोहल और केसियन को, ध्यान देना। यहाँ कह रहा ब्यूटिल क्लोराइड और केसियन को, यहाँ कह रहा है प्रोपिल क्लोराइड और केसियन को। अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं भैया, एल्किल क्लोराइड में पढ़ चुके हैं, केसियन के साथ अभिक्रिया होती है, तब भैया ये बनेगा नाइट्राइल। लेकिन ध्यान दो, यहाँ ब्यूटिल क्लोराइड है, पहले से 4 कार्बन, 1 कार्बन और बढ़ जाएगा तो पेंटिल हो जाएगा भैया, पेंटेन नाइट्राइल बन जाएगा। जबकि हमें ब्यूटेन बनाना, ब्यूटेन में 4 होते हैं, इस कार्बन को भी गिनती में सम्मिलित करेंगे। यही 2 तो क्लोराइड हैं भैया, तो इसका मतलब है कि ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन बढ़ जाएगा तो ब्यूटेन नहीं बनेगा। तो सीधे ये आ जाता है भैया, सीधे ये आ जाएगा सूत्र इसका भैया, CH3CH2CH2Cl। भैया अभिक्रिया केवल
ध्यान समझना, KCN के साथ अब क्रिया लिखी गई है। कह रहा है क्या बना, CH3 CH2 CN और प्लस क्या बचा, KCl बचा भैया, KCl बचा। ये देखिए बन गया, इसी के साथ बना, अर्थात ये डी ऑप्शन सही है भैया, इसका डी ऑप्शन सही है। प्रोपिल क्लोराइड और KCN के साथ भैया क्या बनेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल बनेगा। ब्यूटेन नाइट्राइल 1 2 3 4 कार्बन है ना भैया, 1 2 3 4 कार्बन है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहली पोटास अभिक्रिया करके क्या देगा। ध्यान दीजिए भैया, कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन का सूत्र समझ गए भैया, सीधे 4 कार्बन के साथ एक क्लोरीन जोड़ना है 1 पर, और एल्कोहलिक पोटास है। जैसे ही हम एल्कोहलिक पोटास मिला देंगे, समझ गए होंगे भैया क्या होने वाला है, क्योंकि ये भी एल्किल हैलाइड है। एल्कोहलिक पोटास मिलाते हैं, ऊपर भी अभी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण हो जाएगा, बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण हो जाएगा भैया। तो एक बार बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण की भी रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं, इसकी क्या हो जाएगी। 1 क्लोरोब्यूटेन है भैया, ब्यूटेन है अर्थात CH3 CH2 Cl या 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, और इसमें हमने क्या मिलाया है, पोटास, मतलब KOH मिलाया। कैसा, एल्कोहलिक मिलाया, ALC मिलाया, क्या हुआ, बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण हुआ। यहाँ से क्लोरीन तो यहाँ से H निकला भैया, तो क्या बन गया, CH3 CH2, यहाँ से H निकला, CH डबल बॉन्ड CH2 भैया। इन है 1 पर है, 1 पर ही है इन, ब्यूट है और इन 1 है अर्थात ब्यूटीन 1, अर्थात भैया पहला ऑप्शन सही है, 1 ब्यूटीन बनेगा, पहला ऑप्शन सही है, ब्यूटीन 1 भैया बनेगा। इसी के साथ भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर पर पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन भैया ध्यान से, बहुत ही ध्यान से अब क्रिया को देखना है, पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के द्वारा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए जा रहे हैं। लिखी गई अब क्रिया क्या है भैया, अब क्रिया लिखी है RCH2 सिंगल बॉन्ड CCl2 सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर अभिकर्मक लिखा है, और R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R में अभिकर्मक है। पूछ रहा है भैया अभिकर्मक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अब क्रिया को भी देखते हुए सब लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है भैया। बोलो भैया क्या होने वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देख लो, ये Cl निकला है इस कार्बन से, तो यहाँ से तो H निकल गए हैं, 2 Cl हैं, दोनों H निकले हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, कौन सी अब क्रिया हुई है, बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण हुई है। बी हाइड्रोहेलोजिनीकरण से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना है, तो अभिकर्मक पता चल गया होगा भैया, एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक KOH होता है। कहाँ दिया भैया, A पर सोडियम दिया है, जलीय HCl दिया है, एल्कोहलिक KOH, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। रिएक्शन उधर 2 बार लिख चुके हैं, समझ गए होंगे। यहाँ से Cl यहाँ से H निकाल करके तब ये कंपाउंड बनेगा। अब क्रिया भी पीछे भी बताई गई है, सही ऑप्शन C है। आगे बढ़ते हैं भैया, प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म के धीमे ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तुरंत समझ गए भैया, प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण बताया गया है कि क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में भैया रंगीन बोतलों में रखा जाता है अंधेरे में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफॉर्म से एक विषैली गैस बन जाती है, क्लोरोफॉर्म से विषैली गैस बन जाती है। कौन सी गैस बन जाती है, फास्जीन गैस बन जाती है, फास्जीन गैस बन जाती है। ए ऑप्शन में फार्मिल क्लोराइड नहीं हो सकता, बी में फास्जीन भैया मिल गई, अर्थात यही ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन बी सही है। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। अब क्रिया याद होगी, एक बार रिपीट कर दें, CHCl3 + O2 HNu, सूर्य के प्रकाश में क्या बना, COCl2 फास्जीन गैस बनी, HCl यहाँ पर 2 क्लोरीन हैं, ध्यान दीजिए 2 क्लोरीन यहाँ पर हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, इसका मतलब इसके 2 मोल ले लिए, क्लोरीन हो गए यहाँ पर 2,
कार्बन हो गए 2, यहाँ पर 2 कार्बन कर दिए भैया, तो H भी हो गए 2, यहाँ पर भी 2 H कर दिया भैया, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई 2 मोल के साथ। इस प्रकार से इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। फिर वही क्वेश्चन देखिए एक बार करा, फास्जीन है, देखिए यही रिएक्शन, फास्जीन क्या है, PH3 है, नो, POCl3 है, नो, CH2 है, नो, COCl2 है, यस, यही है ऑप्शन भैया। चौथा ऑप्शन इसका सही है। फास्जीन गैस विषैली गैस क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बनी। अगला क्लोरोपिक्रिन है भैया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन याद होगा क्या, क्या याद होगा भैया, क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, क्लोरोफॉर्म की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया याद होगा। क्लोरोपिक्रिन तो सूत्र भी सबको याद आ जाना चाहिए। कैसे, क्लोरोफॉर्म की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हमने लिखी थी CHCl3 प्लस कहा था Cl3 अलग अलग करके तीनों लिखे थे, और नाइट्रिक अम्ल को हम लिख सकते थे HONO2, HONO2 लिख सकते हैं भैया, HONO2 लिख सकते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, इसके HCl निकल जाएगा भैया, ध्यान देना, NO2 आकर के यहाँ पर जुड़ेगा, H2O यहाँ पर निकल जाएगा, OHA HA, तो क्या बन जाएगा CNO2 बच गया, NO2 और Cl3, तो यहाँ पर सूत्र है भैया, कहीं कोई पर देख लेते हैं, CCl2 HNO2 नहीं, गलत है, CCl H2NO2 नहीं, गलत है, CCl3NO2 CCl2NO2 खोल नहीं, गलत है, यही सूत्र भैया, NO2 और Cl3 यहीं पर है, देखिए CNO2 Cl3 है, इसका मतलब है C ऑप्शन सही है भैया। इसका क्लोरोपिक्रिन का सूत्र यही होगा, CCl3NO2, या फिर लिखने का तरीका ये है क्योंकि यहाँ पर NO2 और ये कार्बन के साथ ही जुड़े हैं, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर क्या देगा भैया, आ गया वही क्वेश्चन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, क्रिया लिखी हुई है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या बनाएगा, क्लोरोपिक्रिन बनाएगा। क्लोरोपिक्रिन अर्थात इसका भैया ए ऑप्शन ही दिख रहा है, सीधे ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भैया इसका सही हो जाएगा। भैया थोड़ा क्लास लंबी है लेकिन अंत तक बने रहिएगा, अंत तक इसको देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और भैया देखिए इंपॉर्टेंट अब क्रिया आ रही है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म को कास्टिक सोडा के साथ जब गर्म करेंगे भैया, उबालेंगे, क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करें, चाहे केवेज के साथ गर्म करें भैया, क्या बनेगा, इसमें क्या पूछ रहा है, सोडियम एसीटेट, सोडियम फार्मेट, ऑक्सीडेट, लवण के बारे में पूछ रहा है। तो बताया गया क्लोरोफॉर्म से किस प्रकार से कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास क्रिया करते हैं और सोडियम फार्मेट बनाते हैं, सोडियम फार्मेट है तो सीधे रिएक्शन लिखते हैं, हमने तो मैकेनिज्म लिखी है पिछले टॉपिक में जा कर के, उसको मैकेनिज्म के साथ भैया उसको ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म का कास्टिक सोडा 4 मोल भैया NaOH के लेंगे, 4 मोल भैया NaOH के लेते हैं तो बनता है HCOO सोडियम फार्मेट बनता है, और 2 मोल भैया KCl के और 2 मोल H2O के निकलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन भैया पिछले लेक्चर में देखिए लिखी गई है कि किस प्रकार से पहले 3 NaOH लगेंगे, इसके बाद एक और NaOH लगेगा और पहले अम्ल बनेगा, अम्ल से क्रिया इसकी होती है NaOH की फार्मिक अम्ल से, और ये सोडियम फार्मेट बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक बिल्कुल देखना, रटना है नहीं, केवल समझना ही है भैया, रटना नहीं है, समझ लेना है। यौगिक जो प्रशीतक का कार्य करता है भैया, रेफ्रिजरेंट का कार्य कौन करता है भैया, CH2F2 लिखा है, CCl4 लिखा है, CF4 लिखा है और CF2Cl2 लिखा है, बहुत ही भैया पता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भैया फ्रिज हो चाहे AC हो यूज किया जाता है, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, अर्थात प्रशीतक के रूप में कौन है, ऑप्शन डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। अगली रिएक्शन ध्यान दीजिए, कह रहा सर्वाधिक C2H5Cl एथिल क्लोराइड किस अभिक्रिया से प्राप्त होगा। हमको एथिल क्लोराइड बनाना है, पढ़ चुके हैं भैया,
एक रिएक्शन है, इनको ऑप्शन को देखने से पहले ही बताया गया है। जब एल्किल क्लोराइड बनाने की विधियां पढ़ रहे थे भैया, एल्किल हैलाइड बनाने की बताया था क्या, जब एल्केन के आधिक्य में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है, एल्केन के आधिक्य में। तो इसमें से रिएक्शन भैया एल्केन के आधिक्य में कोई लिखी हुई है क्या, ये एथेन है भैया, और ये आधिक्य है, ये क्लोरीन, ये सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट रेज में आधिक्य में। भैया ध्यान दीजिए, इसका मतलब पहले ऑप्शन पर ही मिल गया। जब हम एल्केन के आधिक्य में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो एथिल क्लोराइड एल्किल क्लोराइड बनता है भैया, एल्किल क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। एथिल क्लोराइड किसके साथ क्रिया करके एथिल एल्कोहल देता है। भैया बहुत ही अपक्रिया पढ़ी हुई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है, इसके पहले भी पढ़ चुके हो, बार बार क्या है देख रहे हैं। एथिल क्लोराइड किसके साथ क्रिया करके C2H5OH बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। भैया रिएक्शन बहुत ही अच्छे पढ़ चुके हैं। KOH के साथ क्रिया है सीधे भैया, KOH के साथ क्रिया है, KCl निकल जाएगा तो भैया क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें बी हाइड्रोहेलोजनीकरण नहीं करना है, अर्थात इसको तो यूज नहीं कर सकते हैं, काम ख़त्म इसका। ये दोनों है नहीं तो बचा क्या, जली KOH बचा, अर्थात ऑप्शन बी सही है। एथिल क्लोराइड C2H5Cl और किसके साथ भैया क्रिया है, जली KOH के साथ। एक्वस है भैया, एक्वस, क्या बनेगा, इसको निकाल दीजिए भैया, KCl, क्या बचेगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल, अर्थात बी ऑप्शन सही है बिल्कुल भैया। शुष्क Ag2O के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड देते हैं, कौन देता है, जब भैया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड है, Ag2O है, इसके साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे कि ईथर बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे, या भैया सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। रिएक्शन को बहुत ही बारीकी से भैया पढ़ चुके हो क्या, जब एल्किल हैलाइड और सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है तो ईथर बनते हैं। कैसे रिएक्शन यहाँ लिखने में मान लेते हैं कि भैया कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड का कोई RX ले लेते हैं, RX इधर भी ले लेते हैं, Ag2O ले लेते हैं भैया, शुष्क और गर्म करते हैं। तो ये देखिए भैया, ये क्या बन गया, 2AgX, क्या बचा, ROR बचा भैया, ROR मीन्स ईथर, अर्थात इसका भी बी ऑप्शन सही है, इसका भी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन भैया बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के साथ ही, निम्न में से क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। कीटनाशी नहीं भाई, फफूंदनाशी नहीं भाई, औद्योगिक विलायक अवशोषक औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है ब्रोमीन को घोलने में, आयोडीन को घोलने में, रबड़ को घोलने में, मोम को घोलने में, वसा को घोलने में, इन सब के घोलने में, अर्थात विलायक के रूप में कार्य किया जाता है। औद्योगिक विलायक के रूप में क्लोरोफार्म का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको भी देख लेते हैं। क्लोरोफार्म का औद्योगिक निर्माण एसीटोन तथा, यहाँ भैया खाली जगह डॉट डॉट है, किसकी क्रिया से किया जाता है, डॉट 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 समझ जाइए भैया, एसीटोन। क्लोरोफार्म का औद्योगिक निर्माण करना है भैया एसीटोन, और किसकी अभिक्रिया से करेंगे, फाजिन से तो हो नहीं सकता है। पहला ऑप्शन भैया कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल हुआ। क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर नो भैया। सोडियम क्लोराइड, लेकिन एसीटोन के साथ नहीं है ये क्रिया, सोडियम क्लोराइड, ये भी एल्कोहल होता तो चल जाता, नहीं हुआ। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है भैया, क्लोराइट हाइपोक्लोराइट है, Ca है, OCl का होल ट्वाइस है, और एसीटोन इसके साथ जब क्रिया करेगा तो भैया निश्चित है क्लोरोफार्म बनेगा। तो क्लोरोफार्म का निर्माण किया जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के और एसीटोन की अपक्रिया के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं भैया। कह रहा है ऊर्जा अपक्रिया में ब्रोमोएथेन देता है। अगर ब्रोमोएथेन की ऊर्जा अपक्रिया पढ़ाई गई, क्या पढ़ाई गई भैया, क्या पढ़ाई गई,
ऊर्जा क्रिया सबको याद होनी चाहिए कि एल्किल हैलाइड भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो उसे हम ऊर्जा क्रिया कहते हैं ना भैया। क्या कहते हैं? ऊर्जा क्रिया कहते हैं। एल्केन बनेंगे, लेकिन एक कार्बन वाला एल्केन बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भैया ब्रोमो एथेन है 2 कार्बन वाला है, तो निश्चित है इसके 2 मोल हैं। तो इसका मतलब है भैया, और आगे भी अब क्रिया बढ़ जाएगी। 2 मोल हैं, 2 मोल के साथ अब क्रिया लिख लेते हैं तुरंत। अब क्रिया सबको याद होगी भैया, CH3CH2Br। इसी का 1 मोल और ले लेते हैं भैया। क्यों ना, इसी का 1 मोल और ले लिया जाए, CH3CH2Br भैया ले सकते हैं ना। यहाँ पर हम मेथिल ब्रोमाइड भी ले सकते थे, और इसको हम सोडियम के साथ भैया गर्म कर देते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो इसको तो हटा ही देते हैं 2 मोल के साथ 2NaBr प्लस बचा क्या भैया, ध्यान दीजिए, CH3CH2, फिर इधर से सिंगल बॉन्ड CH2CH3 है ना भैया। बोलो भैया क्या बन गया? ये देखिए नॉर्मल ब्यूटेन बन गई है भैया, नॉर्मल ब्यूटेन बन गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है भैया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भैया। आगे बढ़ लेते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित में से कौन जैम 2 हैलाइड है? जैम और बिक डाइलाइड का एक स्पेशल भैया वीडियो इसका भी पड़ा हुआ है। जैम का मतलब क्या बताया गया कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन उपस्थित हों, और बिक बताया था वी बनती है जैसे, बी मतलब है अलग अलग कार्बन पर हेलोजन हों तब बिक होता है। तो हम जैम इसमें ढूंढेंगे एक ही कार्बन पर। यहाँ भैया देख लेते हैं, दोनों अलग अलग कार्बन पर ऑप्शन नहीं हो सकता है। अलग अलग कार्बन पर ब्रोमीन जुड़े हैं, ऑप्शन नहीं हो सकता है ना भैया। अलग अलग जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैम का मतलब है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जुड़े हों। यहाँ देख रहे हैं दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ध्यान हो गया। जैम और विक भैया, जैम और विक डाई हैलाइड पढ़ाया गया, इसका वीडियो स्पेशल पड़ा हुआ है, ध्यान देना भैया, देख लेना उस लेक्चर को भी। आगे बढ़ लेते हैं। जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है? लो भैया वही अब क्रिया एक बार फिर से रिपीट हो गई भैया। अभी इसके पहले पढ़ चुके हैं क्लोरोफॉर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसको भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं भैया। इसको भी सब लोग अपने आप से टिक कर लेंगे, भैया। इसमें क्या बनेगा? अभी पीछे बना चुके हैं ना भैया, ध्यान दो। क्या बना था? ये देखिए भैया, CnO2Cl3 बना था, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही है। आगे भी एक और रिएक्शन देखिए, 25वीं अंतिम रिएक्शन है। C2H5OH प्लस HX लिखा है, ZnX2 C2H5X में HX की क्रियाशीलता का क्रम है भैया। HX का एल्कोहल है, मान लेते हैं HCl है तो ये ZnCl2 है, HCl है तो ये ZnCl2 है। ल्यूकास अभिकर्मक है, एल्किल हैलाइड बनाया जा रहा है या इसमें मान लेते हैं भैया कोई वैज्ञानिक भैया हिटमैन कोई निकले और उन्होंने देखा कि हैबर हैं और हैकल हैं, तो उन्होंने उनसे हाय कर दिया घटते हुए क्रम में। क्या कहा? हाय हैबर हैकल मतलब हाय HI हुआ, हैबर का मतलब है भैया HBr और हैकल का मतलब HCl हुआ। हैबर भी हैं अमोनिया में, हैकल भी हैं एरोमेटिक में, बेंजीन में भैया। ये हाय कर गए है ना, हिटमैन HI हिटमैन थे। और इसका मतलब इसमें ऑप्शन ढूंढो भैया। HBr है, हाय नहीं हुआ, हाय हुआ लेकिन पहले हैबर से नहीं हुआ, HI हाय हुआ हैबर से, अर्थात भैया यही ऑप्शन सही है। घटता हुआ क्रम है, हाय हैबर हैकल, हाय हैबर हिटमैन ने कहा भैया हाय हैबर हैकल घटते हुए क्रम में, यही इसकी साथ क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। HI से कम होगा HBr का, HBr से कम होगा HCl का। भैया ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं, अभी और भी नए क्वेश्चन भैया इससे आप लोगों को मिलेंगे। हेलो एल्केन के साथ साथ हेलो एरीन के साथ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे।
यह ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और अन्य सभी कंपटीशन में भी इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया इस चैनल को, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और भैया इसमें से कहीं पर भी कोई भी टॉपिक को बिना भैया छोड़े हुए इस पूरे को एक एक टॉपिक इसका देखते हुए वो पहले से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।